नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह के उस बयान की जिसमें एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी यह पूछ रही है कि आखिर बाबा साहेब का अपमान किसने किया। आज इसी बयानों पर करेंगे मेहमानों से आमना सामना। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। देश में बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए या फिर उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। इसलिए 24 तारीख को देश के हर जिले से कांग्रेसी अंबेडकर प्रतिमा के पास से कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देंगे। सुनिए। जिस प्रकार से अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर पर व्यंग्यात्मक जो उन्होंने कटाक्ष किया है और जिस प्रकार से उनके नाम को अपमानित किया है, उस बात को लेकर पूरे देश में आज और कल सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो सांसद सदस्य हैं, विधायक हैं, सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, वो देश में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, चाहे जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, चाहे निर्वाचन क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस संदर्भ में आज यहाँ मीटिंग बुलाई गई। 24 तारीख को पूरे देश के हर जिले से कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा से लेकर हमारे जिला कलेक्टर महोदय को हमारी जो मांग है कि अमित शाह जी ने जो अपमानित किया है बाबा साहब अंबेडकर को, हम मांग करते राष्ट्रपति जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से कि या तो वो माफी मांगे या उनको बर्खास्त। वहीं एमपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, गांधी परिवार और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के आरोपों पर कहा है कि कांग्रेस देश में नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि गांधी जी ने कहा था कि बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनना चाहिए। वे कह रहे हैं कि बाबा साहब का कई बार अपमान किया गया। वीडी शर्मा ने पूछा है कि किसने बाबा साहब का अपमान किया। दिग्विजय सिंह इस बात को साफ करें। गांधी जी बाबा साहब को संसद भेजना चाहते थे, यह सही है, लेकिन बाबा साहब संसद न पहुंचे, इसके पीछे साजिश किसने की थी? कांग्रेस शासनकाल में बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? बाबा साहब को भारत रत्न बीजेपी ने दिया है। सुनिए वीडी शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, ने क्या कुछ कहा। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के साथ बाबा साहब अंबेडकर के, अभी मैं देख रहा था कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित होना पड़ा, कई बार उनका तिरस्कार हुआ। मैं पूछना चाहता हूं किसने तिरस्कार किया? तिरस्कार करने वाले जवाब दीजिए। कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या दिग्विजय सिंह जी, आप जवाब दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर को जब देश के अंदर कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा था, क्यों दिया था? और उसके बाद नेहरू जी का ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य है कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे बड़ा अपमान देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का किसने किया है? मैं फिर पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी,
कि झूठ परोसना कांग्रेस बंद करे। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए दो बार आपके नेता नेहरू जी को उनके खिलाफ सभा करने के लिए क्यों गए थे? कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व संसद के अंदर न पहुंच जाए। ये किसने किया था? ये कांग्रेस ने किया था। हमारे नेतृत्व के मन में बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सम्मान है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने ही बाबा साहब को भारत रत्न देकर के सम्मानित किया था। तो आज इसी बयानों पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रदीप अहिरवार जी, एससी मोर्चा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे हम प्रदीप अहिरवार जी आपसे। अपमान किया है, अंबेडकर जी का अपमान, ये बातें कांग्रेस कह रही है। वीडी शर्मा जी ने एक बात कही है कि सम्मान तो हमने किया, भारत रत्न का सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया बीजेपी ने, बीजेपी की सरकार ने। साथ ही साथ यह भी आरोप लगा रही है कि बाबा साहब अंबेडकर को संसद में जाने से किसने रोका? क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से झूठ की फैक्ट्री चलाती है, तो लगातार उनके जो नेता हैं उनके मुंह से झूठ आप सुन सकते हैं, लगातार झूठ बोलते रहते हैं। तो ऐतिहासिक सत्य यह है कि इस देश में जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा और इस देश के दलित आदिवासियों और बहन बेटियों के लिए हक अधिकार दिए, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्टी के कहे जाते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने सदन में संविधान पेश किया तो सबसे ज्यादा विरोध संघ के लोगों ने, और जो आज की भारतीय जनता पार्टी है उस समय के लोगों ने, हिंदू महासभा क्यों किया? क्योंकि एक दलित के बेटे ने देश का संविधान लिखा, इस देश के दलितों, आदिवासी, पिछड़ों और महिलाओं के लिए अधिकार दिए, और बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर एक विशाल आम सभा आरएसएस के लोगों ने बुलाई, और उस आरएसएस के सभा में खुलेआम सार्वजनिक रूप से ये कहा गया कि इस संविधान को हम नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान का बहिष्कार करने वाले कोई लोग थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और आज जिस तरीके से 18 तारीख को सदन में देश के गृह मंत्री ने अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन हो गया, अगर कोई इतनी बार भगवान का नाम लेते तो उसे 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाए, तो इनकी जो मंशा थी बाबा साहब के प्रति वो इनके वक्तव्य में सदन में आ गई। तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं वो लोग मूर्ख हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं देश में करोड़ों, और इस दुनिया में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो मूर्ख हैं। तो मैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन लोगों को अच्छे कपड़े नहीं होते थे, जिन लोगों को अच्छा पानी पीने को नहीं मिलता था, जो लोग अच्छे घर में नहीं रहते थे, जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, जो लोगों के पास पैसा नहीं था, उन लोगों के लिए धरती पर स्वर्ग लाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के भगवान हैं, और उस भगवान ने इस देश की 100 करोड़ से अधिक की आबादी के लोगों को धरती पर स्वर्ग लाने का काम किया है। इनके नेता अमित शाह को सबसे पहले देश से माफी मांगनी चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके हिट विकेट हो गए, और जब हिट विकेट हो गए तो इनके पार्टी के एक नंबर के नेता नरेंद्र मोदी जी समर्थन में आकर 6 ट्वीट करते हैं। आज देख रहे हैं किस तरीके से सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, हिट विकेट हो गए जी अंबेडकर के, जी अंबेडकर जी के बारे में बयान देकर अपमान बर्दाश्त नहीं कर रहा और सदन पे और सड़क पर विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये है कि हिट विकेट हो गए। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, और जो आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कांग्रेस आपस में एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान किया, कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा कि बाबा साहब का अपमान जो है वो बीजेपी ने किया, अमित शाह जी ने किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जी क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस के नेताओं के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते हैं।
जिस तरह से मैं अभी कांग्रेस के नेता को सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि बाबा साहब ने वंचितों को अधिकार दिए, और वंचितों ही क्यों दिए, सामान्य वर्ग को भी अधिकार दिए। जो संविधान ने सभी को मौलिक अधिकार दिए, वो बाबा साहब ने सभी वर्गों को दिए, तो उनका योगदान इस देश में जो है वो कोई भूल नहीं सकता है। तो यही तो सवाल बनता है कि जिसने देश को इतने अधिकार दिए, जिसने वंचितों को समाज की मुख्य धारा में आने का मौका दिया, उन बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने 2 चुनाव हरवा दिए, और ऐसे कौन से हालात बनाए कि बाबा साहब को अंतरिम सरकार से इस्तीफा देना पड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली। ये तो तथ्य है, ये तो कभी बदल नहीं सकते, तो कांग्रेस के नेता इनसे मुंह क्यों चुराने लगते हैं। और ये जो बात आती है भारत रत्न, बाबा साहब तो भारत रत्न से भी बढ़ के जो योगदान उनका इस देश के लिए है वो किसी पुरस्कार से भी बड़ा है। लेकिन पंडित नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक ने स्वयं जीते जी भारत रत्न ग्रहण कर लिए, और देश में वंचितों के लिए इतना निर्णायक काम करने वाले बाबा साहब को 45 साल तक भारत रत्न मिलने दिया, और उन्हें भारत रत्न तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी। तो यही तो सवाल है कि बाबा साहब से कांग्रेस की क्या बुराई थी, जिन्होंने वंचितों को अधिकार दिए, उनको 2 चुनाव हरवाए। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं प्रचार करने गए बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ। तो ये तथ्य है, कांग्रेस को इन चीजों को बताना चाहिए। देश में दलित वंचितों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो सबके सामने मैं कोट करता हूं। बाबा साहब ने देश की सभी लोकसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए 70 सालों तक जम्मू कश्मीर में आरक्षण लागू नहीं होने दिया। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने उस जम्मू कश्मीर में भी अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण लागू करवाया। तो ये कांग्रेस पार्टी ने केवल बाबा साहब का माहौल बनाया, मजाक बनाया, और उनको केवल और केवल इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उन्होंने वंचितों को अधिकार दिए। नहीं तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें एक वाजिब कारण कि क्यों 2 चुनाव हरवाए, और क्यों बाबा साहब ने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, और क्यों भारत रत्न मिलने दिया। एक कारण बता दें इन तीनों विषयों के। जी, हम आएंगे आपके पास। एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान की बात कर रही हैं। वास्तव में अपमान वास्तव में किस पार्टी ने किया बाबा का? देखिए, ये तो कहना, मैं किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हूँ, ये कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार की टीका टिप्पणी अभी संसद भवन में सभी आम जन नागरिक ने देखी वह काफी अशोभनीय है, क्योंकि इस प्रकार की टिप्पणी किसी भी महान व्यक्तित्व पर करना एक कहीं ना कहीं एक आपकी मानसिक परिस्थिति बताती है। और निश्चित तौर पर आज जो देश चल रहा है वह संविधान से देश चल रहा है, और सभी नीति नियमों से आधार पर यह देश चल रहा है। तो निश्चित तौर पर किसने किसका अपमान किया है ये आज की जनता बिल्कुल निश्चित हो रही है और वो समझ भी रही है। देखिए, बाबा साहब ने एक चीज बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला था कि जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन महान होना चाहिए। आपको अपने उद्देश्य में यह समझना चाहिए कि सार्थकता क्या है इस जीवन की। तो संविधान के अनुरूप अगर हमारा देश चल रहा है तो आपके जीवन की सार्थकता है। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करता है तो निश्चित तौर पर ये अशोभनीय होता है, और अविलंब ऐसे मामलों को देखते हुए माफी मांगना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी उचित कार्रवाई जो है वह होना चाहिए। जी, उचित कार्रवाई होना चाहिए। अगर जो इस तरह की टीका टिप्पणी किसी भी महान पुरुष पर होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बात अब करें अपमान की छोड़ करके सम्मान की। तो प्रदीप अहिरवार जी, सम्मान की जहां तक बात आती है तो एक बात बीजेपी बराबर कहती है कि जैसा कि अभी अजय जी ने भी कहा कि बीजेपी समर्थित सरकार ने भारत रत्न का सम्मान दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। उससे पहले कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्री थे, तमाम सरकारें थीं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया। आखिर क्यों? देवेंद्र जी, मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का जवाब दे दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में पहुंचे और वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था।
और संविधान लिखने का अवसर भी बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने दिया। अरे भारत तो हमारे साथी कह रहे हैं ना कि हमारे ये तो बता दो, देश भी जान जाएगा अगर आपके पास जानकारी। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का अवसर भी कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और जहां तक बाबा साहब के संविधान से इन्हें प्रेम है, तो इनकी पार्टी के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग बना था। इनकी पार्टी के लोग सम्मान की बात करते हैं बाबा साहब के, ये लोग बाबा साहब का सम्मान करना करते हैं और रात को उनकी प्रतिमाओं को खंडित करने का काम करते हैं। इनके डीएनए में संविधान को बदलना है, तभी इनके पार्टी के सांसदों ने और मंत्रियों ने लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा कि 400 सीट अब हमें दे दी, हम संविधान बदल देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड सबने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में संविधान बदलना है। बाबा साहब के प्रति जो नफरत आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है, वो गाये बगाए सबके सामने आती रहती है। ये जो झूठा प्रेम अमित शाह जी दिखा रहे हैं, ये झूठा प्रेम आज पूरे देश ने देख लिया है। और किस तरीके से अमित शाह का विरोध हो रहा है, अमित शाह के पुतले जले जा रहे हैं। जब से उन्होंने वो बयान दिया है, ऐसा कोई दिन और ऐसा कोई शहर और तहसील नहीं है जहां पर अमित शाह से माफी मांगने की बात नहीं हो रही है। और इतने अहंकार में अमित शाह है कि देश के संविधान के निर्माता, इस देश के बहुसंख्यक आबादी के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने के बाद भी वो इस देश से माफी नहीं मांग रहे। जी अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए देवेंद्र जी, मैं तो स्पष्ट तौर पे अपने सवाल के जवाब का इंतजार करता रहा। संविधान सभा के जिस तरह से बाबा साहब ने अपना अहम किरदार अपनाया, ये तो भी जानते हैं। तो यही तो हमारा कहना है कि उन्होंने दलित वंचितों को अधिकार दे दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत रत्न तक नहीं मिलने दिया। आप जब कहते हो कि इन्हें इतना महत्वपूर्ण काम किया, तो फिर क्यों नहीं दिया? यही तो हमारा सवाल है। तो हमारा कहना है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि देश में दलित वंचितों को, अनुसूचित जाति जनजाति को इस तरह के अधिकार ना मिले, और बाबा साहब ने वो अधिकार देने का काम किया। और आप संविधान सभा की बात करते हैं, तो ये भी तो तथ्य है कि उसी संविधान सभा के बाद जब देश में आम चुनाव हुआ, तो कांग्रेस पार्टी साहब को चुनाव हरवाया, फिर उपचुनाव हुआ तो दोबारा हरवाया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके प्रचार में गए। तो आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति ने इतना महान काम किया और जिसको कांग्रेस पार्टी सही मानती है, तो उसको चुनाव नहीं जितवाती। देवेंद्र जी आप बताइए, जिस व्यक्ति को आप सही मानेंगे उसको चुनाव जितवाएंगे कि हरवाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही है। कांग्रेस पार्टी इसका जवाब नहीं जी अजय जी इसका जवाब तो प्रदीप अहिरवार जी को देना चाहिए कि अंबेडकर जी को सही मानती थी कांग्रेस या गलत मानती थी। जैसा कि आपने कहा, अगर आप सही मानते थे तो उन्हें चुनाव जितवाना चाहिए था, गलत मानते थे तो हरवाना चाहिए था। तो अब इसका जवाब अहिरवार जी आप दीजिए। देखिए, हमारे अजय भाई को मैं ये बता दूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 चुनाव लड़े, उन 2 चुनाव में बाबा साहब अपनी पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे अपना। पहली बात, अजय भाई इस बात को अपने ज्ञानवर्धन के लिए जरूर रख लीजिएगा। अरे वो किसी भी पार्टी से कर रहे थे, कांग्रेस समर्थन करती। ऐसे तो संविधान सभा में भी वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। हिंदू कोड प्रदीप जी वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे संविधान सभा में, महिलाओं को नहीं थे प्रदीप भाई। कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो कालिक पुती है वो आपके कुतर्कों से धुलेगी नहीं। अजय भाई आप शांति से, आपने क्योंकि बाबा साहब ने वंचितों को अधिकार दिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राजनीति के रसातल तक पहुंचा दिया, उनकी राजनीतिक हत्या करवाने की कोशिश करी और सम्मान नहीं मिलने दिया भारत में। तो उसके लिए भी कांग्रेस का सदस्य बनना पड़ता है। बिना तथ्यों के झूठ पर, अरे बताइए ना क्यों झूठ बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताइए, आपकी आज इंडी गठबंधन में 20 पार्टियों को आप समर्थन करते हो, क्या सभी कांग्रेस के सदस्य हैं? बताइए कि अन्य दलों के लोगों को अगर आप राष्ट्रपति के हिसाब से हमें सही मानते थे, स्पष्ट तौर पर आप बाबा साहब के खिलाफ थे। कांग्रेस पार्टी को उनसे दिक्कत थी कि उन्होंने देश में संविधान में वंचित वर्गों को अधिकार दे दिया। यही कांग्रेस पार्टी की बुराई थी, इसीलिए उन्हें केवल 3 साल के अंदर देश में विधि मंत्री के पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। आप बताइए देना पड़ा कि नहीं प्रदीप जी? आपको तो ज्ञान नहीं। प्रदीप अहिरवार जी आप हमें ये बताइए। मंत्रिमंडल से प्रदीप अहिरवार जी, ठीक है आपकी सारी बातें हम मानते हैं और अजय जी से कहेंगे कि थोड़ी देर शांत रहें, लेकिन प्रदीप अहिरवार जी आप हमें यही बताइए कि वास्तव में अगर जो अंबेडकर जी के इतना ही सम्मान कांग्रेस पार्टी करती थी, तो वास्तव में उन्हें लोकसभा में जाने से ऐतराज क्या था?
क्यों उनके खिलाफ प्रचार हुआ? समर्थन होना चाहिए था, उस समय समर्थन होना चाहिए था कांग्रेस का। आपसे एक बात कहूँ जी कि बाबा साहब अम्बेडकर जब पहले कानून मंत्री बने तो नेहरू जी की कैबिनेट में बने। जी, बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनने का अवसर भी नेहरू जी की कैबिनेट में अंतरिम मिला। सरकार थी वो देश की, अंतरिम सरकार थी वो, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। गलत जानकारी दे रहे हैं आप। वो कांग्रेस की मेरी बात खत्म सरकार नहीं, मंत्री थे वो, अंतरिम सरकार थी जी जो बिल्कुल। अंग्रेजों अजय के जी, द्वारा हिंदोवर की गई थी। सुन लीजिए, आपको भी मौका मिलेगा जी। अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार के हेड भी उस समय तो भाजपा नहीं थी, उस समय तो देश में कांग्रेस थी, नेहरू थे, गांधी थे। इसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता को, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कानून मंत्री बनाया। ये बात तो ऐतिहासिक तथ्य है। और अजय भाई, आपके चिल्लाने से ऐतिहासिक तथ्य खत्म नहीं हो जाता। बाबा साहब अम्बेडकर को कैबिनेट में मौका दिया, और कैबिनेट में मौका कौन सा विभाग दिया? कानून विभाग। उस विभाग से इस देश के दलित, आदिवासी पिछड़ों को, महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हक अधिकार दिए, उन हक अधिकारों को पाकर जब एक दलित का बेटा कलेक्टर बनता है। लेकिन जहां तक हमें पता है कि इन्होंने कानून मंत्री के पद से, नहीं आती अहिरवार साहब, कि जहां तक मुझे पता है कि उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था, और नेहरू जी ने यह भी बात कही थी शायद कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बातें भी सही हैं? बिल्कुल बिल्कुल झूठ है ये बात जी। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से झूठ है, अरे इस्तीफा नहीं दिया तो कैसे झूठ है? कैसे झूठ है प्रदीप जी? इस तरह से कुतर्क मत करिए। आप तो कह दीजिए भारत रत्न भी मिल गया था बाबा साहब को, ये भी कह दीजिए झूठी बोलना है तो, अब झूठी बोलना है तो नहीं बोल दीजिए कि भारत रत्न भी मिल गया था। तलाक के क्या इस्तीफा नहीं दिया था? महिलाओं को उत्तराधिकार मिले, महिलाओं को तमाम अधिकारों की बात हिंदू कोड बिल में डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी, और इनकी पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सदन में विरोध किया है, ऑन रिकॉर्ड है। इनके जोर जोर से चिल्लाने से इतिहास थोड़ी बदल जाएगा। जीतेंगी जी। अब हम रुख करना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी की तरफ। आपने कुतर्कों से तथ्य नहीं बन सकते प्रदीप जी, कांग्रेस के पाप नहीं धुलेंगे। चलिए अजय जी, पहले आप अपनी बात रख लीजिए। नहीं, सदन में बोल गए, एडवोकेट हो गए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद हम आते हैं जल्दी से। देखिए, देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य थे और साथ में अंतरिम सरकार के सदस्य थे, तो वो कांग्रेस की ना सरकार थी ना संविधान सभा थी। यहाँ तक कि पूर्व में तो मुस्लिम लीग के सदस्य भी संविधान सभा के सदस्य थे, और बंटवारे के बाद वो हट गए थे। उसी तरह से जो सरकार थी उसमें बाबा साहब भी थे, साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, और अन्य भी गैर कांग्रेसी नेता थे। लेकिन जब नेहरू जी ने देखा कि दलितों को अधिकार देने का काम बाबा साहब कह रहे हैं, तो उन्हीं के मंत्रालय के एक विधेयक को सरकार में गिरा दिया गया, जो कि उनके द्वारा पेश किया गया था। तो आत्मग्लानि से बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। हिंदू कोड बिल था जो कि स्वयं विधि मंत्री रहते हुए उन्होंने पेश किया, और उन्हीं के बिल को उन्हीं की सरकार ने पार्लियामेंट में गिरा उन्हें अपमानित किया। आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है प्रदीप जी, या तो झूठ बोलते हैं या आपको जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं तो पढ़ के आइए। बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है, झूठ क्या है, सच नहीं बोल सकते, सच क्या है, झूठ क्या है, के साथ खड़े होकर राजनीतिक हत्या करने का काम किया है, झूठ क्या है, हत्या करने का काम किया ये, और भारत रत्न का तो सच क्या है, झूठ क्या है। दिया। नहीं, अजय जी, सच क्या है, झूठ क्या है, एल द्विवेदी जी से जान लेते हैं। एल द्विवेदी साहब, जल्दी से। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, भारतीय संविधान सभा में करीबन 389 सदस्य थे, जहां तक मेरा अनुमान है। इसमें से 93 जो सदस्य थे वो देश की जो रियासत थे उसके प्रतिनिधि थे, और 292 करीबन जो सदस्य थे वो प्रांतीय प्रतिनिधि थे। संविधान सदस्यों का चुनाव जो था वो मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष हुआ था, और संविधान सभा का गठन कैबिनेट जो मिशन योजना होती है उसके तहत हुआ था। पहली बैठक इसकी जो हुई थी करीबन 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन ऐसा कहना है कि संविधान सभा में इनको B.R. अम्बेडकर जी को जगह नहीं दी थी, मुझे लगता है गलत है, क्योंकि जो प्रारूप बना था उसकी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही थे।
जी बिल्कुल। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या करीबन 299 रह गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ रियासत जो थी, कुछ प्रांत नए बने पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। नहीं, सवाल यहाँ पर यह है ना कि त्याग पत्र उन्होंने दिया था और अजय जी कह रहे हैं कि अपने ग्लानि के कारण उन्होंने त्याग पत्र दिया था। कारण क्या था त्याग पत्र देने का? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप समझिए कि जो ड्राफ्ट का प्रारूप का किसी चीज का ड्राफ्ट होता है वो तो बनाया उन्हीं ने था, और प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष। तो आप ये भी तो क्लैरिफिकेशन रखिए ना कि बनाया ड्राफ्टिंग किसने करी थी? ड्राफ्टिंग के अध्यक्ष तो वही थे। तो एक ग्लानि हुई नहीं हुई, इस्तीफा दिया, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो उसने ड्राफ्ट फॉर्म किया, अगर आज मैं ड्राफ्ट करता हूँ और मैं अगर उसको, तो वही सर्वोपरि अध्यक्ष होगा उस चीज का हमेशा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है। लेकिन अब बात सम्मान की आ गई। अपमान की बात तो आप बहुत पहले से, बहुत जल्दी ही काट करके निकल गए थे। लेकिन इस बात पे हम आपकी राय लेना चाहेंगे कि ये दोनों पार्टियां कह रहे हैं कि हमने सम्मान किया, हमने सम्मानित किया भीमराव अंबेडकर को। कितने कितने प्रतिशत माने कि हाँ, दोनों पार्टियों ने सम्मान की नजर से देखा, सम्मानित किया और उनके यश को आगे बढ़ाया? देखिए, सम्मान की बात करें तो मैं किसी राजनीतिक दल का इसमें पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन सम्मान सभी पार्टियों ने किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सम्मान और देना चाहिए वह उनको और दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, संविधान जो हमारा देश है, संविधान चलता है। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि संविधान को ड्राफ्टिंग जो पूरी सभा हुई थी, उसके जो अध्यक्ष थे, उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही थे। और उनको कहीं ना कहीं ये सब चीज पता होने के बावजूद उन्होंने इस ड्राफ्ट को लेकर आए थे। और उसके बाद पहली जो इसकी बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर सम्मान जो है वह उनको मिला था। अगर सम्मान नहीं होता तो उनका ड्राफ्ट भी इस पटल पे नहीं रखा जाता और उस पर चर्चा भी नहीं होती आज देश में। जी, तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जी अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से? जी जी, देखिए विधि मंत्री होते हुए बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, जिसमें हिंदू महिलाओं को परिवार में और अधिक अधिकार दिए जाने थे। उस बिल को पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट से पास नहीं होने दे रहे थे, जो कि उनके विधि मंत्री के तौर पे इस्तीफा देने का मुख्य कारण था। और ये पूरी तरह से तो कांग्रेस के बताना पड़ेगा कि बाबा साहब को, और साथ ही मध्य प्रदेश में उनकी जन्मस्थली पर जो तीर्थ स्थान बनाया वो भी कांग्रेस ने 50 साल तक नहीं बनने दिया। जब सुंदरलाल पटवा जी की सरकार बनी तो महू में उनके जन्म स्थल को हमने विकसित किया। साथ ही देश में उनके 5 तीर्थ बनाने का प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पार्टी में केवल सभी पार्टियां अम्बेडकर बाबा की, कांग्रेस पार्टी को माफी अम्बेडकर बाबा के सम्मान को, कांग्रेस पार्टी जी सभी अंबेडकर बाबा जो हैं वो सम्मानित हैं, सभी पार्टियों के लिए सम्मानित हैं, पूरे देश के लिए सम्मानित हैं। वो महान व्यक्तित्व हैं और उनका सम्मान होना चाहिए और सबको करना भी चाहिए। समय नहीं है, इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो महान विभूतियों का सम्मान होना चाहिए और सम्मान पर राजनीति वास्तव में नहीं होनी चाहिए। जिसके मन में जितना सम्मान है वो सम्मान दे, लेकिन अपमान की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर मिथ्या भी आरोप लगाए जाते हैं तो ऐसे आरोप भी नहीं लगाए जाने चाहिए। महान व्यक्तित्व सदियों बाद जन्म लेते हैं और ऐसे व्यक्तित्व की हमेशा सम्मान करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है और अपनी संस्कृति की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।